हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू कृष्णा परिवहन में आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड, जहाँ से मेरा ब्लॉग एंड हुआ था ना, वहीं से आज का ब्लॉग भी स्टार्ट हो रहा है। तो बस दोपहर में पता है, पहले तो इतना सोचा कि मम्मी से बात करी कि क्या बनाना है क्या बनाना है। एक तो कृष्णा ना आजकल दाल ये नहीं खाने की वो नहीं खानी, तो इस चक्कर में फिर मैंने सोचा मैं क्या ही बनाऊँ। और अरहर की दाल, पता है मेरा मन नहीं था खाने का बिल्कुल भी, क्योंकि अरहर की दाल पता है इतनी बार बनती है ना, तो बिल्कुल इच्छा ना भड़सी के जाती है, मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने ना आज चने उड़द की दाल बनाई। इसको हमारे यहाँ टूटी की दाल भी बोलते हैं। तो बस सारे बेसिक मसाले डाल के हमने इसको रख दिया। जब तक इसमें 2 सीटियाँ आएँगी, जब तक मैं अपने घर के बाकी काम कर लेती हूँ। तो घर के जो काम फैले हुए होते हैं ना, तो मन भी थोड़ा अजीब रहता है ना, क्योंकि घर के सारे काम फैले हुए थे। और आज ना वेडनेसडे था, तो इस वजह से साफ़ सफाई भी ज़्यादा नहीं कर सकते, जैसे कि डस्टिंग है, आप पोछा वगैरह ये सब नहीं कर सकते। इन चीज़ों को स्किप करना होता है। तो बस यही था कि बेडशीट इसलिए चेंज करनी थी, क्योंकि परी ने ना इस पर जो प्रसाद में पूजा कर रही थी हम, उस टाइम पे इसने प्रसाद चढ़ा दिया था। और जो प्रसाद था ना, वो सॉरी गिरा दिया था ना, तो वो सब चिपक रही थी बेडशीट। तो मैंने उसको चेंज कर दी, क्योंकि परी को ना दोपहर में यहीं मम्मी वाले रूम में सोती है। और ये मम्मी का रूम ना इतना ठंडा रहता है, पंखा एक चला लो ना अच्छा खासा रहता है। और ये जो बिल्कुल लास्ट में रहता है ना कमरा, तो इस कमरे में बिल्कुल एकदम शांति रहती है, तो आराम से सो जाती है वो। तो इस वजह से इसकी बेडशीट तो मुझे चेंज करनी पड़ जाती है 2 से 3 दिन में। तो बस बेडशीट चेंज करके, और जो बेडशीट इसकी थी वो मैंने मशीन में डाल दी थी, उसको मैं कल धोऊँगी। तो आज जितने भी सारे कपड़े होते हैं ना, वो उनको सबको मैं आज इकट्ठा कर लेती हूँ। और फ्राइडे की सुबह से लगा देती हूँ मशीन, जिससे कि जल्दी सारे कपड़े धुल जाएँ। बस जब तक मेरा खाना बनेगा, जब तक सोचा इनकी सोफे की वगैरह सबकी बस इस तरह से केवल झाड़ देती हूँ। और बस झाड़ बढ़ के लगा के सेकंड बार झाड़ू लगानी पड़ जाती है, क्योंकि घर में ना बच्चे जब रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ खाना पीना, कुछ ना कुछ गिराना रहता ही रहता है। तो बस ये पता है, आजकल प्रसाद की जो कटोरियाँ होती हैं, इसमें प्रसाद होता है, उनको निकालती है, खाती है, और फिर वो गिर जाता है ना, तो फिर वो रहता है कि गिर जाता है, पैरों बनाए। तो उनको झाड़ के मैं उठा के फिर उसमें जो पूजा वाला सामान होता है ना, उसमें डाल देती हूँ। तो फ्रेंड, आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना ढेर सारा प्यार मेरे चैनल पे बनाए रखना। बच्चे देर से उठते हैं ना, तो बेडशीट वगैरह झाड़ नहीं पाती है सुबह। फिर यही होता है कि मैं उठ जाती हूँ, बच्चे देर से उठते हैं। और बच्चे क्या, कृष्णा तो फिर भी टाइम से उठ जाता है, कृष्णा मम्मी के पास होता है। पर ही देर से उठती है, तो फिर बस बेडशीट रह गई थी, तो बस अपने रूम की भी बेडशीट चेंज कर दी थी। आज जितने भी कपड़े होते हैं ना, तो आज के दिन ना, आज मेरे कपड़े इतने डबल हो जाते हैं। एक तो हमारे जो रेगुलर हम पहनते हैं वो होते हैं, और साथ में आज जितनी बेडशीटें चेंज करनी पड़ी, तो ये सारे कपड़े भी हो गए थे। तो इन सबको आज मैं मशीन में लगा दूँगी, मशीन सॉरी, आज मैं सब मशीन में भर देती हूँ। तो फ्रेंड, पता है मैं काम कर रही थी, फिर लाइट आ गई थी, और लाइट आने के बाद ना फिर मैं कथा लगा देती हूँ। तो देखो, एक साथ जैसे कि हम बैठ के सुन पाते हैं, वो तो नहीं सुन पाते, क्योंकि घर के काम, और पहले तो घर के काम, बच्चे, उसके बाद हमारी पूजा पाठ है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे पूजा करें कि हाँ लो जी पूजा कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, खाना नहीं बना, ये नहीं बना। तो ये नहीं अच्छा लगता कि पूजा पाठ करो और फिर सुनो, और लोग कहें आपसे, फिर ये लोग पूजा पाठ ऐसे करते हैं कि घर बच्चे भूखे रहते हैं आपके, और ये तो ये सब बातें ना अच्छी नहीं लगती। तो बस सारे काम की भी करते रहती हूँ साथ के साथ, और भगवान का नाम भी। तो ये ज़रूरी कौन सा है कि माला लेके हम बैठे हैं, बट ये है कि टीवी में मैंने लगा दी है भागवत, तो हमारी कथा भी चल रही है, हमारे कानों में भगवान का नाम भी सुन रहे हैं। जब भगवान जब चलती है, तो हमारा मन भी गुनगुनाता है, हमारा मन भी करता है भगवान का नाम लेने का। तो बस कथा चला के अपने घर के काम में लग गए थे। दाल में रख के गई थी, जब तक सारे काम भी हो गए थे, और दाल भी मेरी अच्छे से बॉयल हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं, चने की दाल मेरी, चने उड़द की दाल अच्छे से बन गई थी। तो यहाँ बस इसको अब मैं लगाऊंगी छौके के लिए। छौके में बस मिर्च और लहसुन का डालते हैं, और कुछ नहीं, प्याज वगैरह नहीं डालते हम। तो हमारे यहाँ तो ये सिंपल तरीके से इसी तरह से बनती है, बट मुझे सच में ये चावल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे यहाँ जो सरदार लोग रहते हैं ना,
पंजाबियों में सच में बड़ी अच्छी बनती है दाल, क्योंकि पहले जो भैया आते थे ले लेके आते थे कई बार, तो ये दाल उनके यहाँ बड़ी सच में बड़ी टेस्टी बनती है। पता नहीं क्या मसाले डालते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। बस दाल छोंक के आ गई थी, साथ में चावल भी चढ़ाई आई थी। और तब तक इनकी मैडम की फ़्रॉक पहनाई, क्योंकि इन्होंने फ़्रॉक नहीं पहनी थी, इनकी फ़्रॉक पहनाई, अच्छे से इनके बाल सुखाए। एक तो इतनी शैतानियाँ करती ना, इनको नहवाना हो, इनको कुछ भी करना हो ना, तो ये 15-20 मिनट मेरे अच्छे से लेती है आराम से, क्योंकि इसको इतनी आसानी से ये नहीं है कि बच्चा नहा धो लिया और बस एकदम तैयार कर दे। ये बहुत नखरे करती है, हर चीज़ को पूछती है इसमें क्या है, क्या हर चीज़ का मतलब बहुत पूछती है। तो इस तरह से ये परेशान कर लेती है मुझे। तो थोड़ी सी बड़ी भी हो रही और शैतान भी थोड़ी ज़्यादा है। कृष्णा इतना शैतानी था मेरा, कृष्णा मुझे पता है कभी कृष्णा ने मुझे इतना परेशान नहीं करा। कृष्णा मेरा 2.5 साल का था तब ना स्कूल चला गया था, और ये मेरी ये भी 2.5 साल की, ये भी 3 साल की कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी गई नहीं है, मगर हाँ 30 साल के अंदर ही मैं इसको भेज दूँगी स्कूल। बस इनको रेडी करके और फिर मैं किचन में आ गई थी, और साथ के साथ बर्तन भी सेट कर दी थी, बर्तन में लगाती जा रही थी। घर के काम भी इस तरह से होते जाते हैं और अपने बच्चों को भी मैं देखती रहती हूँ। तो ये रहता है ना, बच्चे साथ में रहते हैं, तो बस मैं रोटियां सेकने रहती, जब तक चावल बन रहे हैं रोटियां भी सेक लेते हैं। तो आज दोपहर में मैंने कई दिन हो गए, कई दिन बाद मैंने पूरा खाना बनाया है। तो पूरा खाना बहुत कम बनता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह सब्जी जो बन जाती है फिर हम लोग वही खा लेते हैं, दोपहर में दाल चावल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मगर आज बन था कि चलो बना लेते हैं, तो बस आज दाल चावल वगैरह मैंने बनाए पूरा खाना। वरना जब अच्छा घर के सब लोग थे ना, तब पूरा खाना हमारा डेली की डेली इस तरह से बनता था जैसे कि मैंने आज बनाया है। तो ये काफ़ी दिनों बाद इतना सारा सब लंच वगैरह मेरा रेडी करा है। तो बस चावल जब तक बनने हैं, बच्चे रोटियां सेक लेती हूँ साथ के साथ। परी को ना एकदम भूख लगती है, इतनी तेज भूख लगती है ना कि कितना खा, भूख ऐसी लगती है जैसे कि आधी एक रोटी तो खा ही लेगी ना। और इतनी चिल्लाना शुरू कर दी, मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है, और पेट पे हाथ लगा लगा के बताती है। तो पहले तो मम्मी हम लोग इतना हंसते हैं कि भूख के लिए तो चिल्लाती है, और जब खवाने बैठो ना इसको तो ये खाती नहीं है ढंग से। मुश्किल से 2-4 बाइट खाएगी और बस कह देगी नहीं नहीं बस हो गया हो गया हो गया, इस तरह से करके बस फिर 2-4 बाइट से ज़्यादा ये खाती ही नहीं। खाना बहुत कम खाना पसंद करती है, ज़्यादा नहीं खाती। और चीज़ों को ना उसमें किन किन बहुत करती है खाने में, दाल चावल नहीं खाने, ये नहीं, हर चीज़ों को ना बड़ा उससे खाती है। तो पता नहीं कि ऐसी इसकी आदत थोड़ी सी ये भी ऐसी है, इसको प्यार से मम्मी लेके बैठी हैं। मैं रोटी सेक रही थी, मैंने चलो जब तक सीटी नहीं आई चावल में, अब जब तक इसको रोटी खिलाओ, तो मम्मी इसको रोटी लेके बैठी है, पानी बस पी चुकी और बस नहीं अब नहीं खाना मुझे। तो बस खाना पीना कंप्लीट करा, उसके बाद में लग गए थे मैं घर के कामों में। अब ये नहीं जो है मेरे ये तांबे के जो बर्तन है ना, इस टाइम जो बरसात के जब दिन चलते हैं ना, तो ये तांबे के बर्तन हो या पीतल के बर्तन हो, ये ना सब ना वैसे काले काले से पड़ जाते हैं। और मेरे पास ना पीताम्बरी भी नहीं है, जो घर की चीज़ें होती हैं ना मैं उन्हीं से अपना काम चला लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मुझे चाहिए तो वो उन चीज़ों को मैं मंगाती हूँ। तो मैं जो घर की चीज़ें होती हैं उन्हीं से कुछ ना कुछ करके अपने घर के जो काम होते हैं वो हो जाते हैं मेरे। तो बस तांबे के बर्तन देखो, मैंने पीतल की जो सॉरी खटाई थी ना वही डाल के मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए थे, बर्तन साफ़ करके मैं रखी आई थी। और तब तक मैं फेस पे लगाऊंगी ये उपटन, क्योंकि ना तो मैं देखो साबुन लगाती, जब मैं साबुन नहीं लगाती तो मैं फेस वॉश भी यूज़ नहीं करती। तो बात तो एक ही है ना, केमिकल तो जो साबुन में है वो फेस वॉश में भी है ना। तो हमें केमिकल जब साबुन लगाना ही नहीं है, जब बैठने में, तो फेस वॉश क्यों लगाना। तो मैं फेस वॉश भी यूज़ नहीं करती। तो मैं बस यही है कि उपटन लगा लेती हूँ और शाम के टाइम लगाऊँ, किसी टाइम भी एक टाइम पे लगा लेती हूँ, क्योंकि जब लगाती ही नहीं ना तो फेस पे ना ऐसा लगता है जैसे ऑयली ऑयली सा चेहरा हो जाता है ना, जैसे कि तेल सा निकलता है उस टाइप से। तो मैंने बैटर बना के रखा है, तब तक मैं पीस लेती हूँ चटनी। तो चटनी में मैंने कैरी ली है, हरी मिर्च ली है, और जो साबुत धनिया आता है वो, इसको रोस्ट भी कर सकते हैं बट मैंने रोस्ट नहीं करा, मैंने ऐसे ही ले लिया था। मम्मी ज़्यादातर बनाती तो उसको रोस्ट करके बनाती हैं। तो मैंने इस तरह से लेके अब इसकी बनाएंगे चटनी हम, क्योंकि खाने के साथ चटनी और मिर्च वगैरह बनाओ ना तो खाने का स्वाद ना दुगना बढ़ जाता है। क्योंकि अचार वगैरह हो, ये तो अचार पता है हमारे जो तो मम्मी ने आपके डाला था ना, वो जो सूखी हुई जो आम का होता है ना उस टाइप से डाला था, वो उस बार बच्चे हम लोग को किसी को इतना खास लगा नहीं। तो इस वजह से मम्मी ने फिर ये वाली तड़के वाली मिर्चा बनाई थी। ये तड़के वाली मिर्चा सच में बहुत अच्छी होती है। तो इसको बस कुछ नहीं करना, राई में तड़का देना है, और जो खटाई आती है ना, आमचूर जो आता है चाट मसाला, वही इसमें डाल के इस तरह से बना लेते हैं। तो फ्रेंड आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्ण।